ब्लू इकोनॉमी कैसे काम करती है? क्या इंडियन ओशियन इंडिया का है तो फिर अरब सी अरब का होगा? फिर बंगाल की खाड़ी किसकी, बांग्लादेश की या वेस्ट बंगाल की? आखिर कहां तक समुद्र में किसी भी देश का कंट्रोल होता है? कैसे सुनने को मिलता है कि अक्सर समुद्री लुटेरे शिप पर अटैक कर दिए? कैसे इस मछुआरे दूसरे देश की सीमा में घुस जाते हैं? दरअसल हर देश का अपना एरिया होता है जिसे UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ने अलग अलग हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट होता है टेरिटोरियल सी, जो कोस्ट लाइन से लेकर 12 नॉटिकल मील तक होता है, यानी कि 22.2 किलोमीटर तक होता है। समुद्र में उस देश की प्रॉपर्टी मानी जाती है जहां पे लॉ, सिक्योरिटी और रिसोर्स का यूज होता है। फिर आता है कॉन्टिजियस जोन, जो 24 नॉटिकल मील्स का होता है, यानी 44.4 किलोमीटर, जहां पर देश अपना इमिग्रेशन, टैक्स और कस्टम जैसा रूल अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जोन आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 न्यूक्लिकल माइल तक होता है, यानी कि 370 किलोमीटर, जहां पर ऑयल, गैस और मिनरल निकालने के लिए, फिशिंग करने के लिए, साइंटिफिक स्टडी करने के लिए होता है। दूसरे देश बिना इजाजत के कुछ यूज नहीं कर सकते। फिर इसी में कॉन्टिनेंटियल होता है, जो समुद्र के नीचे 350 न्यूक्लियर माइल का होता है, लेकिन पड़ोसी देश का रिलेशन भी इसमें डिपेंड करता है। बाकी इकोनॉमिक जोन के बाद हाई सी आ जाता है, जो सबके लिए फ्री है, इसीलिए ब्लू इकोनॉमी अच्छे से काम करती है।